हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी में। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, डेसिमल्स, यूज ऑफ डेसिमल्स। हम लोगों का जो डेसिमल का यूज है वो डेली लाइफ में हम लोग करते हैं, बट पता नहीं होता है कि कहाँ कैसे कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग मनी पैसों में करते हैं, कैपेसिटी एंड वेट हो गया, हाइट हो गई, इन सब चीज़ों में कैसे। जैसे कि अगर हम लोग पैसे की बात करें तो कैसे नहीं घर पे बोलते हैं कि ये 12.5 रुपए का पड़ रहा है ये सामान, या फिर 11.5, इस तरीके से जो साढ़े करके बोल रहे हो ना आप लोग, या फिर तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये सब पैसों के लिए हो गया। फिर अब आते हैं जैसे कि घर पे आपके दूध आ रहा है, ठीक है, मिल्कमैन आया, आपके घर में डेली जो आता है वो 1 लीटर दूध आता है, ठीक। लेकिन अब मेहमान आ रहे हैं तो मम्मी ने क्या कहा, अब जो आ रहा है, जब मिल्कमैन जो आपका दूध देने वाला आ रहा है उससे आप लोग 1.5 लीटर ले लीजिएगा दूध। तो 1.5 लीटर, ये क्या, कैसा, कितना दूध लेना, मतलब एक तो लेना है, उसमें आधा लीटर और इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये भी है, इसको भी हम लोग डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ये। अब जैसे और भी आप लोग सुनते होंगे कि सब्जी लेने जा रहे हैं, जैसे तो सब्जी में क्या होता है कि आलू लेना है 2.5 किलो ले लो, 5 किलो, 5.5, तो 5.5, 2.5, 3.5, 1.5, इस टाइप का जो हम लोग वर्ड डेली लाइफ में अपने यूज कर रहे हैं, बस इस यही क्या है, डेसिमल। इसी को हम लोगों को लिख के या फिर उसे कन्वर्ट कैसे करेंगे यही सीखेंगे। अच्छा, हाइट में आ जाते हैं तो हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट में भी इस तरीके से रहता है। वेट किसी का है तो वेट में जैसे किसी का है 60 kg, ठीक, सेकेंड पर्सन से पूछा गया आपका कितना वेट है, उसने बताया कि 60.5, मतलब या 60.5 किलो, इस तरीके से, या 23.5, 12.5, ऐसे इस तरीके से होता है ना। तो बस यही चीजें हैं, इसको हम अब 1 बाय 1 सीखेंगे। क्लियर? सबसे पहला क्या है, यूज ऑफ डेसिमल्स इन मनी, पैसों में, ठीक। कैसे पैसों में होता है यूज, कहाँ कहाँ पे हम करते हैं, देखते हैं। वी नो दैट, इतना तो हमको क्या पता है कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं हमारे, 100 पैसे, ठीक, समझ में आता है। फिर आगे लिखा हुआ है 1 पैसे में अगर पूछे रुपीज कितने होते हैं, 1/100, ये क्या है इसको भी बताते हैं, ठीक है। आगे, इंडियन रुपीज इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस, इस तरीके का जो सिंबल होता है वो किस में यूज होता है हमारा, इंडियन रुपीज में, और पैसे के लिए ये पी। अब यहाँ पे हम लोग डेसिमल का जो पॉइंट है वो कहाँ पे यूज कर रहे हैं, कैसे, देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है 156 रुपीज एंड साथ में क्या लिखा हुआ है, 25 पैसे। कैसे लिखेंगे इसे, आपने शायद लिखा हुआ भी देखा हो इस तरीके से, 156 पॉइंट लगा के 25 हो गया, बस यही है। तो जो ये डेसिमल है इसके पहले वाला जो ये पॉइंट लगा हुआ है ये क्या है हमारे, रुपीस, और जो बाद में लिखा हुआ है इसे कौन सा पार्ट बोलते हैं, पैसे। तो हमें डेसिमल देखिए यूज हो रहा है कि नहीं, अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए कि कौन सा पार्ट हमारा रुपीस का है और कौन सा है पैसे का, बस, ठीक। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 45 रुपीज 80 पैसे, ठीक है। फिर से अभी हमने बताया था ना, रुपीस पॉइंट के पहले रुपीस, सिंबल कौन सा यूज होता है हमारा, अच्छा, सिंबल यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका भी जो भी होगा। जैसे अभी हम लोग हाइट, वेट, लेंथ, इन सब के बारे में भी जब डिस्कस करेंगे तो वहां पे भी देखिएगा हम लोग यूनिट जरूर यूज करेंगे, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये 156 है क्या, 156 पॉइंट अब ये लिख दिया तो इसका क्या मतलब हुआ। तो क्या ये है, अगर हमने सिंबल रुपीस का नहीं लगाया तो हम लोग ये नहीं जान पाएंगे कि ये लिखा क्या है। तो ऐसे एक कोई नंबर हो गया डेसिमल में कि 156.25, ठीक है। लेकिन इसी जगह अगर हमने सिंबल इसको लगा दिया यहाँ पे 1 रुपीस का और फिर लिखा तो क्या हो गया, 45 रुपीस, और पॉइंट लगा के पैसे को अलग डिनोट कर दिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सिर्फ 50 पैसे, रुपीस में कुछ है नहीं है, या तो आप ऐसे लिख लीजिए 50 पैसे। लेकिन अब अगर हम ऐसे सिंबल में इसमें पॉइंट लगा के दिखाएं तो रुपीस तो कुछ भी नहीं है, 0, फिर अब .50। क्लियर? नेक्स्ट 17 रुपीज, यहाँ पे पैसे की बात नहीं करी गई है तो सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने 17 ऐसे लिख के। तो यहाँ पे हमें पता चल गया डेसिमल का पॉइंट या कोई भी पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो ये क्या है, सिर्फ एक रुपीज लिखा हुआ है, कितना, 17 रुपीज। नेक्स्ट
फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, फोर्थ नंबर में 7 रुपीज 5 पैसे। ठीक, रुपीज का सिंबल 7, फिर पैसे को अलग से रिप्रेजेंट करना है कि कहाँ पे क्या है, तो पॉइंट लगा के पैसे हो गए हमारे। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि रुपीज और पैसे में कहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं इसका। ठीक, अच्छा अब आते हैं इस पार्ट पे। इससे पहले अगर एक कन्वर्जन अगर हम ये पूछे 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, तो ठीक है 1 डे में होते हैं 24 आवर्स। क्लियर। अब जब हमको किसी भी डिजिट में 1 की किसी भी चीज की वैल्यू पता होती है, अब इधर इस साइड में मूव करना है डे टू आवर्स में, तो क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मीन जैसे मुझे कन्वर्ट करना है 2 डेज को, ठीक है, कि मुझे बताओ इसे आवर्स में कन्वर्ट करके, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, किससे, 24 से। ठीक, आ जाएगा 48 आवर्स। 2 डेज में कितने आवर्स हो जाएंगे हमारे, 48। बट इसी का जस्ट अपोजिट अगर हमको आवर्स को डे में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो फिर डिवाइड करने लगेंगे। कैसे, उसी तरीके से ये लिखा हुआ है क्या, 1 रुपीज में पैसे कितने हैं, 100। क्लियर। अगर रुपीज को पैसे में हमें कन्वर्ट करना होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बट इसी का जस्ट अपोजिट जब डेसिमल के फॉर्म में हम लोग आएंगे तो क्या पूछेंगे कि 1 पैसे में हमें बताइए रुपीस कितने हैं, तो डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, जब आप इसका रिवर्स में पूछेंगे तो फिर क्या होने लगेगा, डिवाइड किससे, जो ये नंबर लिखा हुआ है पहले से इससे, मीन्स 1/100 ये हो जाएगा रुपीस। ठीक है, तो 1 पैसे में कितने होते हैं रुपीस, 1/100। अब कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, सपोज लिखा हुआ है 2 पैसे, इसको कन्वर्ट करके मुझे बताइए कि रुपीस में कैसे होगा, 2 डिवाइडेड बाई 100। डिवाइड करने के लिए जो ये है तो डेसिमल फॉर्म में मैंने बताया था ना कि अब ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था कि जितने नीचे जीरो हैं, 2 जीरो हैं, ऊपर उतनी ही डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो 1 और एक और जीरो बढ़ा के पॉइंट लगा देंगे, क्या आ जाएगा, रुपीस 0.02। क्लियर, ये हो गया। और अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि डेसिमल का यूज लेंथ मेजर करने के लिए कैसे क्या करते हैं। ठीक, पहले सबसे पहली चीज कि लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, वो होती है मीटर। क्लियर, क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट कॉमन यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ आर मीटर। ये चीज मैंने बताई कि जो लेंथ की यूनिट होती है स्टैंडर्ड वो होती है मीटर। कैसे याद रखेंगे इसको, जैसे कि आपकी स्केल जो होती है घर पे यूज करते हैं ना डेली, आप लोग जो स्कूल में ले जाते हैं, बॉक्स होता है उसमें जो किट होती है उसमें स्केल रहती है, तो उसकी लेंथ कितनी क्या रहती है, कितने मीटर की रहती है, वो 15 सेंटीमीटर की। तो आप क्या बताते हैं कितने सेंटीमीटर की है वो स्केल, वो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे यूज कर रहे हैं ना वर्ड मीटर। ठीक, अब आपको आपके घर से स्कूल जाना है, ठीक, अगर उसकी आपसे पूछे कि ये बताइए डिस्टेंस कितनी है, कितनी दूरी है आपके घर से, वो कितनी है, सपोज है 1 किलोमीटर। क्लियर, तब आप लोग क्या बोलेंगे कि मेरे घर से स्कूल की दूरी क्या है, 1 किलोमीटर। फिर से आप लोग क्या बोल रहे हैं, किलोमीटर, मीटर, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अगर किसी भी चीज की लंबाई नापनी है या दूरी है इस तरीके से, तो वहां पे हम लोग मीटर का यूज करते हैं। फिर आगे छोटी है बड़ी है उसके अकॉर्डिंग किलो है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, वो यूज करेंगे। ठीक, अब क्या लिखा हुआ है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100। क्लियर, ठीक, अगर हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, ये तो पता है। ठीक, मल्टीप्लाई, बट जस्ट इसका अपोजिट क्या करेंगे, सेंटीमीटर से अगर मीटर में आ रहे हैं हम लोग तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। क्लियर, अब क्या बताया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का 1/100, तो ये 1/100 ये कौन सा है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। ठीक,
अब इसे अगर डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कर रहे थे, नीचे कितने जीरो है, नंबर ऑफ जीरोस 2 है, तो ठीक 2 जीरो यहाँ से रिमूव करके 2 डिजिट के बाद में हमने लगा दिया पॉइंट, 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.01 मीटर, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1 मीटर में सॉरी मिलीमीटर 10 होते हैं, ठीक। आपकी जो स्केल होती है इसे लिखा हुआ है 1, फिर 5 ब्लॉक्स हैं, फिर 1 2 3 4 5, ये आया 2, ठीक, 1 2 1 से यहाँ से गए तो 1 सेंटीमीटर कंप्लीट हुआ। इसके बीच में जो आप ये छोटे 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 लाइंस देखते हैं ना, ये क्या है, मिलीमीटर में, मीन्स इससे भी छोटी हो गई यूनिट, ठीक। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर इसमें बात करें मीटर में तो क्या हो गई हमारी, मिलीमीटर, ठीक। मिलीमीटर में कितने होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, ये याद भी हो गया होगा, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, ठीक है। अगर इसको कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, 10 से। लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट, अगर हम कहें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करिए कन्वर्ट, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड, वो भी किससे, 10 से। कैसे, तो क्या आ जाएगा, 1/10 मिलीमीटर। ये कौन सा फॉर्म है, अभी हमारा ये है फ्रैक्शन फॉर्म में, करना किस में कन्वर्ट है, पहले करते हैं इसे डेसिमल फॉर्म में, तो 0.1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 सेंटीमीटर, ठीक। ये हो गया मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। अब आते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, फिर से इसी का अपोजिट, 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर। ये कौन सा फॉर्म है, फिर से फ्रैक्शनल, तो फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, डेसिमल में। यूज कहाँ पे हो रहा है, कैसे करेंगे, ये सारी चीजें इस पे बेस्ड अभी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। 1 2 3, नीचे 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद में ऊपर लगेगा 0.1, अब एक ही लिखा हुआ है तो 2 अपने मन से इंक्लूड करेंगे हम जीरो, और लिख दिया 0.001, और ये किस में है कन्वर्ट होके आया है, किलोमीटर में। नेक्स्ट, यूज ऑफ डेसिमल इन मेजरिंग वेट, वेट नापने के लिए, ठीक। वेट का स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी होगी, वेट की स्टैंडर्ड यूनिट होती है हमारी ग्राम, ठीक। इसको कैसे याद रखें, वेजिटेबल्स या फिर पर्सन का वेट किसी, या फिर आप मेडिसिन, जो एक टैबलेट लेते हो, ठीक है, ये टैबलेट मेडिसिन वाली है, ठीक है, इसके वेट की बात करें तो सबको कैसे बोलेंगे, जैसे ये बोला मैंने 1.5 kg, देख रहे हैं आप, किलोग्राम। फिर पर्सन के वेट के बारे में बात करें, अगर 65 है kg किसी का वेट, तो 65 kg, फिर यहाँ पे किलोग्राम। टैबलेट की बात करें 10 mg मिलीग्राम, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, ग्राम, ग्राम हर जगह यूज कर रहा है, तो इस तरीके से याद रखिएगा आप लोग कि जो वेट होती है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी होती है, ग्राम। अब इसे कन्वर्ट करने के लिए देखते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। जैसे अभी हमने इसके पहले वाली स्लाइड में इसमें क्या कर रहे थे, मीटर टू सेंटीमीटर आ रहे थे तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर सेंटीमीटर टू मीटर में जा रहे थे देन डिवाइड, एज इट इज यहाँ पे भी वही चीजें हैं, ठीक है। कैसे, 1 किलोग्राम में कितने बताया मैंने, 1000 ग्राम, ठीक। कन्वर्ट करना है सपोज 23 को, 23 kg को अगर हम मुझे कन्वर्ट करना है ग्राम में तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है, कर लिया, आंसर आ गया ये, ठीक, ये आ गया ग्राम में मेरा। अब इसी का जस्ट अपोजिट अगर हम आपसे कहें कि इसे अब कन्वर्ट करके दिखाइए किलोग्राम में, आप क्या करेंगे, इस साइड आ रहे थे तो मल्टीप्लाई, इसी का जस्ट रिवर्स में आएंगे, अगर अपोजिट में तो फिर डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से ही, कोई डिजिट चेंज नहीं होगी। 1 किलोग्राम में अगर 1000 ग्राम है तो 1 ग्राम का आएगा 1/1000
किलोग्राम। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे 30 आपको दिख रहा है, ये तीनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या सिर्फ 23। ये क्या है 23, किसमें कन्वर्ट होके आ गया है, किलोग्राम में। ठीक, ये देखिए जैसे इसको ये फ्रैक्शन फॉर्म में है ना 1/1000, डेसिमल में क्या हो जाएगा 0.001, 0.001 किलोग्राम। क्लियर। नेक्स्ट, और कहाँ पे यूज हो रहा है, अब कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब हम यहाँ पे बात करेंगे लिक्विड वाली चीजों की। ठीक है, जैसे कि कैपेसिटी की भी देख लेते हैं पहले एक बार। यूनिट क्या होती है स्टैंडर्ड, वो होती है लीटर। आपके घरों में पानी की टंकियां होंगी, उसको भी कैसे क्या बोलते हैं कि 500 लीटर की है तो ऐसे बोल रहे हैं, या फिर एक वाटर बॉटल ले रहे हैं कोई भी तो वो क्या कितने की है, 1 लीटर वाली ले ली या 2 लीटर वाली ले ली। ठीक है, इस तरीके से तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो गई, लीटर। तो अब देखते हैं 1 लीटर में ml कितने होते हैं, मीन्स मिलीलीटर कितने होते हैं 1 लीटर में, 1000 मिलीलीटर। ठीक, फिर से वही प्रोसेस है कि अगर लीटर टू मिलीलीटर जा रहे हैं देन मल्टीप्लाई बाय 1000, और मिलीलीटर टू लीटर आ रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 1000। अब ये कैसे लिखेंगे, 1/1000 लीटर एंड 1 मिलीलीटर। ये हो गई हमारी फ्रैक्शनल फॉर्म। अब इसे अगर हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 3 जीरो है, इसे कैंसिल करके ऊपर 2 जीरो अपने साइड से इंक्लूड करेंगे और फिर आ गया 0.001। ये किसमें कन्वर्ट होके आ गया हमारा, लीटर में। 1 ml को किसने कन्वर्ट किया है, लीटर में, 0.001 कन्वर्जन। अभी जैसे इधर बता रहे थे ना कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो रहे हैं या 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो रहे हैं। अब एक इसकी टेबल है, आप लोग टेबल अगर देखेंगे और फिर उसे याद करने की थोड़ा सा दिमाग में रखने की कोशिश करिएगा। ये किस तरीके से लग रहा है, ये स्टेयर्स बनी हुई है, सीढ़ियां। ठीक है, बेस यूनिट, फिर डेका, हेक्टो, किलो, ये हो गया। अब यहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है हमने बेस यूनिट, एक बार फिर से बताइएगा, कैपेसिटी, वेट एंड लेंथ, इन सब की स्टैंडर्ड यूनिट क्या बताई थी, इसकी थी लीटर, वेट की थी ग्राम एंड लेंथ के लिए मीटर। ठीक, ये जो तीनों यूनिट है ये हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेस करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे बेस यूनिट मैंने लिखा हुआ है ना, तो इस जगह पे एल जी एम। ठीक, एल फॉर लीटर, जी ग्राम, एम मीटर। अगर हम इन स्टेयर्स को ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके, तो क्या होगा हमारा, डिवाइड। ठीक, और अगर नीचे एक एक स्टेयर्स उतरेंगे तो फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक, याद कैसे रखें कि ऊपर चढ़ने के लिए डिवाइडेड बाय 10 है और नीचे उतरने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10। आप देखेंगे जल्दी जल्दी अगर आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो फिर क्या होता है कि थक जाते हैं, तो मीन्स हमारा जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो रहा है, तो मीन्स डिवाइड करते हुए चले जा रहे हैं। ठीक, लेकिन उसी जगह अगर आपको नीचे उतरना है, ठीक है, जल्दी 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 जैसे भी उतर रहे हैं, तो जब उतरते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमारा एनर्जी लेवल सही रहता है, मतलब डाउन नहीं रहता है, बढ़ता है। तो उससे याद रखिएगा मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा, एक बार मल्टीप्लाई नहीं, एक एक आप स्टेप ऊपर चढ़ रहे हैं तो डिवाइड बाय 10, फिर यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 10, ये भी डिवाइडेड बाय 10, इसके लिए भी। ठीक, और इसी तरीके से मल्टीप्लाई की अगर बात करें तो मल्टीप्लाई बाय 10, हर एक स्टेप आप जैसे नीचे आएंगे तो फिर मल्टीप्लाई होता चला जाएगा 10 से। कैसे, एक जैसे आपको बहुत ही कॉमन है
1 मीटर में सेंटीमीटर, ये याद होगा ऐसे ही। चलो इसको चेक कर लेते हैं और बताते हैं। 1 मीटर में सेंटीमीटर बोला है ना, 100 होते हैं। मीटर कहाँ पे, ये बेस यूनिट है हमारी, ठीक। सेंटीमीटर कहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेंटी है। अब इसके आगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मीटर में है, तो इसको भी ये सेंटीमीटर। कितने स्टेयर्स आप नीचे उतरे, 1 2 मीन्स 10 10, मिला के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 100, ठीक। बस इसी तरीके से याद करना है कि 1 मीटर में सेंटीमीटर 100, ठीक। ये याद था, इसीलिए यही वाला एग्जाम्पल पहले लिया। क्लियर। अब इसका पूरे जो कन्वर्जन टेबल ये मैंने बनाई हुई है, इसका यूज हम आगे एक एक करके करेंगे। लीटर वाले में अलग, ग्राम में अलग, और मीटर वाले क्वेश्चंस में मींस कैपेसिटी, वेट एंड लेंथ, इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसी टेबल से सॉल्व होंगे, इजी रहेंगे आपके लिए। पहले FIB, मिली, सेंटी, डेसी, बेस यूनिट, डेका, हेक्टो, किलो। पहला क्या है, 1 मीटर में सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, मीटर यहाँ पे रहेगा बेस यूनिट वाला। क्या क्या यहाँ पे है, मीटर है, लीटर है एंड ग्राम। 1 मीटर में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के लिए कितने स्टेयर्स आपको नीचे आना है, 2 स्टेयर्स डाउन, ठीक है। 1 2 मीन्स एक में 10, फिर 10, मिला के कितना हो गया, 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 रुपीज में पैसे, ये तो ठीक 100 पैसे होते हैं। 1 लीटर में किलो लीटर की बात करें, यहाँ पे है बेस यूनिट किलो लीटर, मीन्स अब ऊपर जाना है। मैंने क्या बताया था, अगर नीचे आ रहे हैं तो फिर मल्टीप्लाई बाई 10 होता जाएगा हर एक स्टेयर्स का, और अगर ऊपर ऐसे ही चढ़ रहे हैं तो फिर डिवाइडेड बाई 10, ठीक। देख लेते हैं, यहाँ पे है किलो पे जाना है तो 1 2 3, 3 स्टेयर्स मीन्स 1000, एक ये 10, इसका 10, और ये मिला के कितना हो गया 1000, और डिवाइड करना है तो फिर 1 अपॉन 1000, ठीक। चलिए नेक्स्ट, 1 mg, मिलीग्राम से ग्राम में आना है। ग्राम कहाँ पे रहेगा, ये है, मिलीग्राम मीन्स मिली सबसे नीचे। अब ऊपर चढ़ना है, कितने स्टेयर्स, 1 2 3, 3 स्टेयर्स ऊपर आए मीन्स 1000, तो 1 फिर डिवाइड करना है, ऊपर चढ़ रहे हैं तो क्या करना है मुझे, डिवाइडेड बाई 10 हर एक स्टेप के साथ। तो 3 स्टेयर्स ऊपर चढ़े हैं मीन्स 10 का कितना हो जाएगा 1000, 1 अपॉन 1000 ग्राम, 1 मिलीग्राम में। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसमें देखिएगा 1 रुपीज पैसे, किलो लीटर से कहाँ पे आना है हमें, लीटर में, ठीक। ये है बेस यूनिट, अब नीचे उतरना है, ठीक। 1 2 3, 3 स्टेप्स मीन्स 1000, क्या करें मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 1000 लीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, ठीक। मिलीमीटर कहाँ है और सेंटीमीटर, कितने स्टेयर्स ऊपर आया, बस एक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपॉन में 10, सिर्फ एक ही स्टेयर ऊपर आए हैं और डिवाइड करना है 10 से, तो 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे अगर कोई डिजिट होती तो उस डिजिट के अकॉर्डिंग करते, सपोज 2 होता, 2 मिलीमीटर, तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम लोग 2, और डिवाइड किससे करना है, 1 स्टेयर ऊपर चढ़े हैं मीन्स 10, तो 10 से डिवाइड करना है, ठीक। अब इसे अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना होगा तो ये 0.2, 1 अपॉन 10, ठीक। डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 0.1 सेंटीमीटर। हेक्टोमीटर कहाँ पे है, ये है, हेक्टोमीटर से कहाँ पे आना है, मीटर में। अब कितने स्टेयर्स, देखिए नीचे लिखा होना है, ये है बेस यूनिट में, तो 1 2 मीन्स नीचे उतर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 100, फिर 1 किलोमीटर में मीटर। ये बार बार इसको इसलिए रिपीट करके आपको इस टेबल के थ्रू दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपको भी समझ में आ जाए कि कैसे हम लोगों को इस टेबल का यूज करना है। 1 किलोमीटर में मीटर, किलोमीटर, मीटर, 3 स्टेयर्स डाउन मीन्स 1000, फिर डेसीमीटर से मिलीमीटर, ये रहा डेसी और फिर मिली, फिर से आ जाते हैं 1 2 मीन्स 100, फिर यहाँ से भी मल्टीप्लाई बाई
100। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कन्वर्ट एज डायरेक्टेड मीन्स यहाँ पे कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। कैसे करेंगे सॉल्व देखिएगा। क्या यहाँ पे पहले रुपीस पैसे में है, ये रुपीस और ये पैसे कन्वर्ट करना है। मैंने एक चीज बताई थी कि जैसे ये लिखा हुआ है 27 रुपीज 8 पैसे, तो ये जो पॉइंट के पहले लिखा हुआ है ये क्या है, ये रुपीस वाला पार्ट है, और जो बाद में है ये कौन सा है, पैसे वाला। कन्वर्ट किस में करना है मुझे, पैसे में, तो ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, इसको तो कन्वर्ट करेंगे नहीं, तो कन्वर्ट किसे करना है हमें, 27 को। ठीक, पैसे में करना है तो 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं हमारे, 100 पैसे। 1 रुपीज में 100 पैसे। कन्वर्ट 27 को करना है तो 27 रुपीज मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, हो जाएगा, आ गया ये हमारे पैसे में कन्वर्ट होके। अच्छा ठीक, ये आ गया पैसे में। अब इस 8 का क्या करें, इसी में ऐड, क्योंकि ऑलरेडी कन्वर्टेड था पैसे में, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला पैसे होता है, तो फिर ये पैसे में है। 2 + 8, 2708 पैसे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब अपोजिट 1 रुपीज में अभी बताया था हमने क्या, 100 पैसे होते हैं यहाँ पे, लेकिन जो क्वेश्चन है वो पैसे से रुपए में आना है। रुपीज से पैसे में आ रहे थे तो मल्टीप्लाई बाई 100 हो रहा था। अब पैसे से अगर रुपीज में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, और वो भी किससे, 100 से। ठीक, पहले लिख लेंगे 1 पैसे 1/100 रुपीज। ठीक, कन्वर्ट किसे करना है, 512 पैसे को, किसमें, रुपीज में, तो 512 डिवाइडेड बाई 100। 10, 100, 1000, इसको डेसिमल फॉर्म में मैंने बताया था, क्या बताया था कि नीचे कितने जीरो हैं, 2, ऊपर 2 डिजिट के बाद में पॉइंट। किस साइड से काउंट करेंगे हम लोग डिजिट, 2 से या फिर 5 से, तो बताया था राइट साइड से। तो राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, पहले 2, तो इस साइड से काउंट करना स्टार्ट करिए, 1, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट, ये, और ये नीचे वाले दोनों जीरो को हम लोग ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो आया क्या, रुपीज 5.12, ये आ गए 5 रुपीज 12 पैसे। ये भी उसी तरीके से है, कन्वर्ट करना है हमें पैसे से रुपीज में। फिर से सबसे पहला काम कि हम लोग लिख लें 1 पैसे में 1/100, ये आ गया रुपीज। 112 डिवाइडेड बाई 100, 2 0 कैंसल, और यहाँ पे पॉइंट, रुपीस का सिंबल बनाएंगे, फिर 1 रुपीज 12 पैसे। ये हो गया आंसर इसका। अब किस में है, फिर से रुपीस से पैसे में है। ठीक, और यहाँ पे आप पॉइंट भी देख रहे हैं, तो ये जो 20 है वो किस में है, वो किस में है, वो है रुपीज में, और पॉइंट के जस्ट बाद में जो 07 है ये किस में है, पैसे में। और कन्वर्ट हमको किस में करना है, पैसे में ही। तो ठीक, इसको तो नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है। कन्वर्ट किसे करेंगे हम लोग, 20 को, फिर जो भी आंसर आएगा उसे ऐड कर देंगे। 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। 20 रुपीज को कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, क्या आ गया, 2000 पैसे। अब ये जो बचा हुआ है 0.07, इसको ऐड कर दीजिए, 2007 पैसे। कन्वर्जन हो गया रुपीस का पैसे में। ये भी बहुत इजी है, 1 रुपीज में 100 पैसे, बस मल्टीप्लाई करना है
19 का किससे, 100 से 19 मल्टीप्लाई बाई 100 क्या आ गया पैसे में कन्वर्ट होके, 1900 पैसे। अब फिर से पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में। 1 पैसे में क्या बताया था, 1/100 रुपीज। फिर से 1 की जगह पे क्या है, 19 पैसे है। 19 पैसे को कन्वर्ट करना है हमको रुपीज में। सिंबल साथ में लगाते रहेंगे। 2 डिजिट के बाद है, पॉइंट लगा दिया और नीचे से 20 रिमूव। बचा क्या, रुपीज में तो कुछ भी नहीं है तो 0.19। अभी तक कौन से क्वेश्चन सॉल्व करे हम लोगों ने, रुपीज को पैसे में या फिर पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने वाले। अब है मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये वाले कौन से क्वेश्चन है, ये किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, ये मीटर किसकी होती है स्टैंडर्ड यूनिट, लेंथ की। किसकी होती है, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट। तो अब लेंथ वाले जितने भी जो भी टाइप बनते हैं इसमें कन्वर्जन वाले, अब उसको 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले तो ये टेबल ही इंपॉर्टेंट है। मिली, सेंटी, डेसी और फिर ये है हमारी क्या, बेस यूनिट, फिर डेका, हेक्टो, किलो। अब यहाँ पे कौन से हैं, लेंथ के बारे में मीटर, तो इस सब के आगे मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ठीक, अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने, कि अगर आप ऊपर 1 स्टेप चल रहे हैं तो फिर डिवाइड करते चले जाएंगे हम लोग 10 से। सिर्फ 10 से नहीं, मतलब एक स्टेप ऊपर चढ़े फिर 10, अगर 2 स्टेप एक साथ है तो फिर 100 हो गया, ऐसे ही 1000। क्लियर। और अगर नीचे उतर रहे हैं तो फिर स्टेयर से तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 हर एक स्टेप पे। चलिए अब इसका यूज करते हैं और समझते हैं क्या है। पहले सेंटीमीटर से मीटर में, सेंटीमीटर कहाँ पे है, ये है सेंटी और ये है ऊपर मीटर। ऊपर चढ़ना है मीन्स डिवाइड करना है किससे, 1 स्टेप 2 स्टेप मीन्स 100, 10 10 100 मल्टीप्लाई करेंगे। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। ठीक, कन्वर्ट किसको करना है, 8.9 सेंटीमीटर में 100। अब एक चीज सुनिए, अगर सिर्फ 89 लिखा होता तो हमें पता था कि 20 हम लोग हटाएंगे और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे पहले से ऑलरेडी पॉइंट है। ठीक, तो अब क्या करें, इसके आगे से काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए, 1 और एक 0 और बढ़ा लीजिए तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा आके, और ये यहाँ से हट के अब कितना आ गया, 0.089। बस यही करना है, जो पहले से पॉइंट है उसमें से फिर आगे काउंट करने लगेंगे। 089। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, मीटर में। क्लियर। आपके इसमें कन्वर्ट करना है मीटर टू किलोमीटर। ये है हमारी बेस यूनिट। यहाँ पे कौन कौन से रहेंगे हमारे, लीटर, मीटर एंड ग्राम। मीटर से आना है किलोमीटर में, किलो कहाँ है ऊपर, ठीक है। 1 2 3 मीन्स 1000। करना क्या है, ऊपर चढ़ रहे हैं तो मीन्स डिवाइड करना है 1000 से। लिखेंगे पहले 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर, ऐसे लिखा। 398 मीटर, 398 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। फिर से कितने नीचे 0 हैं, 3 हैं, 1 2 3 काउंट करेंगे और इस साइड में पॉइंट।
0.398, ये आ गया किलोमीटर। इसी टेबल का यूज करके ही हम सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। अब मीटर टू सेंटीमीटर, ये याद भी होगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। एक बार इस टेबल के थ्रू भी देख लीजिए, मीटर से सेंटीमीटर 2 स्टेयर्स नीचे मीन्स मल्टीप्लाई बाई 100, 10 मल्टीप्लाई मीन्स 100 हो गया। 115 मीटर इज इक्वल टू 115 मल्टीप्लाई बाई 100, ये कन्वर्ट हो गया हमारा मीटर टू सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अब क्या लिखा हुआ है, 1.5 किलोमीटर टू मीटर, किलोमीटर ये है सबसे ऊपर किलो। अब आना कहाँ पे है, मीटर में, मीन्स ये जो बेस यूनिट है जहाँ पे लिखा हुआ है वहां तक कितने स्टेयर्स आप नीचे आएंगे, 1 2 3, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मीन्स हो गया 1000। तो 1000 से क्या करें, नीचे उतर रहे हैं तो मल्टीप्लाई, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ये पता भी होगा, ठीक है। 1.5 किलोमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से। डिवाइड वाला तो ठीक था, मल्टीप्लाई कैसे करें, पहले अभी अगर हम डेसिमल को ना ध्यान दें तो सिर्फ 15 है ऐसे, तो क्या आ जाएगा 15,000, ठीक, लिख लिया। अब काउंट करेंगे कि कितनी डिजिट के बाद में पॉइंट लगा था, डेसिमल पॉइंट, ठीक, 1 डिजिट के बाद ही था तो यहां से फिर 1 डिजिट के बाद में लगा देंगे पॉइंट। तो आंसर क्या आ गया, सिर्फ हमारा 1500 मीटर। अब क्या है, किसमें कन्वर्ट करना है, हेक्टोमीटर को मीटर में। कहाँ है हेक्टो, ये है। अब फिर मीटर, कितने स्टेप आप नीचे आएंगे, 1 2, अभी जब किलो से आ रहे थे यहाँ पे मीटर में तो 3 स्टेप था तो 1000 हो गया। अब हेक्टो से आ रहे हैं मीटर में तो 2 स्टेप ही नीचे उतरना है, मीन्स 100 मल्टीप्लाई बाई 100। 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। 4.5 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू हेक्टोमीटर मल्टीप्लाई बाई 100। फिर से अभी हमने बताया था जो ये डेसिमल वाले मल्टीप्लाई है, पहले नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे आंसर ले आइए, क्या है ये आएगा। अगर यहाँ पे ये पॉइंट ना लगा हो, 45 सिर्फ लिखा हो तो यही तो आएगा आंसर। अब यहाँ पे लेकिन एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से काउंट करते हैं राइट साइड से तो 1 डिजिट के बाद में हम लोग लगा लेंगे फिर से पॉइंट। क्या आ गया 450 क्या मीटर। हेक्टोमीटर को अब कन्वर्ट किसमें किया है हमने, मीटर में। मिलीमीटर टू डेसीमीटर। मिलीमीटर का है सबसे नीचे, डेसी मीन्स 2 स्टेप ऊपर चढ़ना है। 1 2 डिवाइडेड बाई 10, फिर अगेन डिवाइडेड बाई 10 हो गया 100। 1 मिलीमीटर का अगर कहेंगे तो 1/100 डेसीमीटर। क्लियर। 9.34 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है डेसीमीटर में, ठीक, डिवाइड कर देंगे 100 से। इसके लिए अभी भी बताया था, क्या था, अगर पॉइंट ना लगा होता 934 और डिवाइड में 100 होता तो क्या करते आप लोग, नीचे से ये 20 रिमूव करके यहाँ पे पॉइंट लगा देते, बट यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है पॉइंट। तो अब क्या करें, इसके आगे इसको काउंट करना स्टार्ट अभी भी करेंगे काउंट हम 2 टाइम्स,
ठीक है 1, अब एक आगे इसके कोई भी डिजिट है नहीं तो फिर 0 अपनी तरफ से बढ़ा देंगे और ये पॉइंट डेसिमल हटा के इस साइड में और नीचे से तीनों 0 भी, तो बचा क्या 0.0934, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, डेसीमीटर में। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्राम टू किलोग्राम। अभी तक हम लोग लेंथ वाले कर रहे थे क्वेश्चन कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब कौन से हैं, ग्राम, किसकी होती है स्टैंडर्ड यूनिट, वेट की, ठीक। अब जैसे अभी उसमें कर रहे थे सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही है। अभी तक हम लोग हर जगह पे क्या बोल रहे थे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, अब ग्राम के बारे में आए हैं तो फिर मिलीग्राम, सेंटीग्राम, इस तरीके से अपना करते चले जाएंगे। जैसे भी हमको क्वेश्चन बोला है, क्या है पहला, ग्राम टू किलोग्राम, ग्राम कहाँ पे है, बेस यूनिट में यहाँ पे है, अब किलो पे, फिर कितने स्टेयर्स ऊपर जाना है मुझे, 1 2 3, मीन्स मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1000 से। फॉर्मूला कैसे क्या बनेगा, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। सेट कर लेते हैं वैल्यू, 1 की जगह पे किसको कन्वर्ट करना है, 6 ग्राम को, तो 6/1000 किलोग्राम। अब नीचे लगना कितने डिजिट के बाद में पॉइंट है, 3 zeros है, तो 3 0 के बाद मतलब ऊपर नीचे, ऊपर 3 डिजिट के बाद 1 2 3 क्रॉस कर दीजिए, लेकिन ऊपर लिखा कितनी डिजिट है, सिर्फ एक ही है, तो क्या करें, अपने साइड से 2 0 और बढ़ा लेते हैं और फिर यहाँ पे पॉइंट आया क्या, 0.006 आ गया ये किलोग्राम में, 6 ग्राम टू किलोग्राम। अब देखते हैं mg को ग्राम में करना है, मिलीग्राम को, ठीक। मिलीग्राम कहाँ है, ये है मिली, इसके आगे ग्राम, मिलीग्राम से ग्राम में ऊपर आना है, मीन्स बेस यूनिट तक, तो 1 2 3 स्टेप आप आए हैं, तो मीन्स और ऊपर चढ़े हैं तो ऊपर में क्या होता है, डिवाइड करना है, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम। कन्वर्ट किसको करना है एक्चुअल में, 67 mg को, तो 67 डिवाइडेड बाई 1000, ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में था, इसे डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1 2 3 डिजिट के बाद में पॉइंट, तो 1 2 एक अपनी तरफ से 0 और बढ़ाएंगे और फिर पॉइंट, क्या आ जाएगा 067 ग्राम। क्लियर, अब किसको कन्वर्ट करना है, ग्राम टू किलोग्राम, ये भी वैसे ही है, ग्राम से किलोग्राम, अब एक बार फिर ऊपर जा रहे हैं, यहाँ बेस यूनिट से और ऊपर, अभी मिलीग्राम से आए थे ग्राम में, अब बेस यूनिट मीन्स ग्राम से किलोग्राम में, फिर 1000, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। कन्वर्ट 345 ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, 345 डिवाइडेड बाई 1000 किलोग्राम, साथ में यूनिट जरूर लिखते रहना है। अब यहाँ पे अपनी तरफ से 0 इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 3 डिजिट्स हैं, तो सिर्फ एक पॉइंट लगाना है, क्या आ जाएगा 0.345 यहाँ पे किलोग्राम। नाइन 9.4 किलोग्राम टू ग्राम, किलोग्राम से ग्राम में अब आया है मल्टीप्लाई वाला, नीचे उतरना है, तो मीन 1 स्टेप 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई किससे होगा 1000। 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं 1000, 9.4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग 1000 से, 1000 ग्राम। अगर अभी यहाँ पे पॉइंट ना होता तो फिर कैसे क्या आंसर आता,
94,000 ग्राम, लेकिन अभी यहाँ पे पॉइंट है तो क्या करें, इस साइड से काउंट करें और 1 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दें। आंसर कितना आएगा, 9400 ग्राम। बस इतना ही सिंपल है ये। ग्राम टू मिलीग्राम, ग्राम से आना है मिलीग्राम में। ठीक, देखते हैं ग्राम कहाँ है, यहाँ पे है और फिर मिली मीन्स नीचे आ जाइए सबसे छोटी यूनिट पे। 1 2 3, फिर से 3 स्टेयर्स हैं, 1 स्टेयर होगी तो 10, 2 होगी तो 100, 3 स्टेयर्स हो जाएंगी तो 1000। ठीक है, अगर ऊपर चढ़ रहे हैं देन मल्टीप्लाई, सॉरी ऊपर चढ़ रहे हैं तो डिवाइड, अगर नीचे उतर रहे हैं देन मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ग्राम से आ गए हैं मिलीग्राम में, तो अब मल्टीप्लाई करना है। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, 1.1 ग्राम को कन्वर्ट करना है। करिए मल्टीप्लाई। अगर नॉर्मल हम लोग अगर पॉइंट को ना देखें, अगर ऐसे करें तो फिर आ जाएगा 11,000, बट 1 डिजिट के बाद में पॉइंट है तो इधर से भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। किसमें कन्वर्ट किया है अभी, मिलीग्राम में। अब फिर से है मिलीग्राम टू ग्राम, मिलीग्राम से ग्राम में। अब ऊपर फिर से चढ़ना है तो 3 स्टेयर्स हैं, मींस 1000 ऊपर चढ़ रहे हैं, देन डिवाइड 54,370 mg को कन्वर्ट किसमें करना है, ग्राम में। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। 1000 ग्राम करते हैं अपॉन में 1000, डिवाइड कर रहे हैं, 3 0 है, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। आगे कितना गया, 54, फिर 70 ग्राम। ये हो गया कन्वर्ट मिलीग्राम टू ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, लीटर किलो लीटर। अब आप देख रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से कर लिए, लेंथ वाले कर लिए एंड वेट। अब किसको कन्वर्ट करना सीखना है, अब कन्वर्जन है हमारा कैपेसिटी का। ठीक, कैपेसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट क्या बताई थी हमको, कैसे पता चला, लास्ट में क्या था, लीटर लिखा हुआ दोनों में, तो यही बोला था कि अगर कैपेसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, लीटर। अब फिर से चलते हैं, देखते हैं क्या है। लीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, किलो लीटर में। बेस यूनिट ये रही मेरी लीटर, किलो में मींस ऊपर 3 स्टेयर्स चढ़ना है। 1 2 3, ऊपर चढ़ने के लिए क्या है, डिवाइड करना है। 3 स्टेयर्स है मींस 1000। 1 लीटर को किलो लीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना है। 9 लीटर, 9 डिवाइडेड बाई 1000 किलो लीटर। डिवाइड करने के लिए नीचे क्या है, कितने जीरो हैं, 3 0, ऊपर उतनी डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट। 1 2 अपने साइड से 0 इंक्लूड करेंगे और फिर पॉइंट क्या आ गया, 0.009 किलो लीटर। क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्या है, 807 ml टू L मीन्स मिलीलीटर से लीटर में। ये रहा मिली, इसमें लीटर आना किसमें है, फिर से लीटर में। फिर से हमको स्टेयर्स ऊपर चढ़नी है, कितने स्टेप, 3 मीन्स 1000। 1 ml इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 लीटर। कन्वर्ट किसे करना है, 807 को डिवाइडेड बाई 1000, 3 डिजिट के बाद में पॉइंट कितना आ गया, 0.807, और कन्वर्ट किस में हो चुका है, ये लीटर में।
क्लियर? अब है लीटर से किलोलीटर, ठीक, ये है बेस यूनिट, यहाँ पे है लीटर, लीटर से किलोलीटर, फिर और ऊपर 3 स्टेप जाना है, 1 2 3, फिर से मीन्स 1000, 1000 से डिवाइड या मल्टीप्लाई, तो ऊपर जा रहे हैं तो फिर डिवाइड, और नीचे उतरेंगे तो फिर मल्टीप्लाई, ठीक। 1 लीटर का 1/1000 किलोलीटर, 75 को कन्वर्ट करना है किलोलीटर में, देन डिवाइडेड बाई 1000। ऊपर कितनी डिजिट है? 2 डिजिट्स, और मुझे नीड कितने की है? 3 की, तो अपने साइड से एक जीरो और बढ़ाएंगे और फिर 0.075, ये कन्वर्ट हो गया किलो लीटर में। अब इसे देखिए, ये भी किसमें है? किलो लीटर टू लीटर। अब आना है नीचे, किलो लीटर से लीटर में, मीन्स 1 2 3, 3 स्टेप्स नीचे आना है, मीन्स 1000 से आप क्या करें? मल्टीप्लाई। 1 किलो लीटर की बात करें तो 1000, ठीक। 3.01 किलो लीटर, 3.01 मल्टीप्लाई बाई 1000। डेसिमल में मल्टीप्लाई करना इजी है, क्या है? जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल डिजिट्स का, वैसे ही करना है। मीन्स अगर अभी आप इस पॉइंट को ना ध्यान दें तो क्या आएगा? ये आंसर आएगा आपका। नीचे जो ये डिजिट लिखी है 1 का मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज, फिर 3 0, और कितने डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है? 2, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेंगे। 3010, ये किस में कन्वर्ट हो गया? लीटर में, ठीक। ये मैंने कौन से क्वेश्चन अभी आपको ये समझाए हैं? ये हो गए कैपेसिटी के पे बेस्ड, ठीक। अब ये जो टेबल है आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी से रिलेटेड आप सारे जो कन्वर्ट करने वाले हैं इजीली लिख सकते हैं फॉर्मूले। कैसे? क्या? जैसे 1 मीटर में बताया था ना, सेंटीमीटर कोई पूछे तो 100, कैसे? स्टेयर्स काउंट करके, अगर आप नीचे उतर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 10 करते चले जाएंगे, और अगर आप 1 स्टेप ऊपर जा रहे हैं तो डिवाइडेड बाई 10। क्लियर? इस पे बेस्ड आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और इस टेबल को याद कर लीजिएगा, तो सारे क्वेश्चंस कन्वर्जन वाले सॉल्व करने में बहुत ही इजी होंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।